हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एकेडमिक्स पे। दोस्तों, मैं हाज़िर हूं आप लोगों के सामने एक और सेशन के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन विद सम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। यानी कि कौन से ईमेल एड्रेस को स्वामी देख पाएगा जब वो मैसेज को रिसीव करेगा। तो पहले इस बॉक्स में देखते हैं पहला सेक्शन क्या लिखा हुआ है। 2, उसके सामने लिखा हुआ है एक आईडी है ram@test.com। फिर है सीसी का कॉलम, उसके सामने लिखा हुआ है raj@.com, कॉमा देखिए अगली आईडी है ravi@test.com। देन लास्ट सेक्शन है BCC और उसके सामने लिखी हुई आईडी swami@test.com, कॉमा देखिए लास्ट आईडी लिखी हुई है rama@test.com। और दोस्तों, हमारे सामने 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि स्वामी जब मैसेज को रिसीव करेगा तो वो कौन सी ईमेल आईडीज़ को देख सकता है। तो दोस्तों, आंसर देने से पहले चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे की बात कर लेते हैं कि ये ईमेल होता क्या है। ये सेक्शन जो 2 का दिया हुआ है इसका मतलब क्या है और इसका यूज़ क्या है। ऐसे ही सीसी के बारे में भी जान लेंगे और बीसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए ओके, सो स्टूडेंट्स, पहले हम जान लेते हैं कि ईमेल क्या है। जैसा कि हम पहले पेन और पेपर के ऊपर अपनी जो बातें होती थी, जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते थे या लेटर किसी को भेजना होता था, तो क्या होता था कि हम पेन पेपर बेस पे लिखा करते थे, राइट। पेपर पे लिखा पेन से और सेंड कर दिया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और वो लेटर जाता था। तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और कई बार क्या होता था कि उस लेटर को पहुंचने में इतना टाइम लग जाता था कि जिस बेस पे वो लेटर लिखा गया है वो कई बार शिकायत या वो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब वो लेटर पहुंचता था, राइट। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ईमेल का यूज़ करते हैं। और व्हाट इज़ मीन बाय ईमेल? ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जिससे कि हम मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं, राइट। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर लॉगिन, हम लॉगिन करते हैं किसमें? हमारी ईमेल आईडी में। इफ़ अ यूज़र वांट टू क्रिएट एन ईमेल, अगर एक यूज़र को ईमेल क्रिएट करना है, ठीक है, तो ईमेल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल click on the compose button and there are various options which is accessible within an email like to CC which means carbon copy, BCC it means blind carbon copy, ठीक है। तो एक ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है मेल्स को सेंड और रिसीव करने का, राइट। हम उसमें क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं और अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज क्रिएट करना है देन हम कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ और ऑप्शन भी हमारे लिए खुल जाते हैं, जैसे कि 2 का ऑप्शन, CC यानी कार्बन कॉपी का ऑप्शन, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन। तो अब जान लेते हैं कि ये है क्या। ओके, सो पहला है 2 का मतलब होता है कि इफ़ यू आर सेंडिंग द मैसेज टू ओनली वन एड्रेस देन 2 ऑप्शन शुड बी यूज्ड। यानी कि जब आपको सिर्फ एक ही इंसान को मैसेज भेजना है तो आप 2 सेक्शन में उसकी आईडी डालेंगे। यानी कि फ्रॉम सेक्शन में आपकी खुद की आईडी डलती है, देन जो सेक्शन 2 है उसमें आप उस इंसान की आईडी डालेंगे जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये कार्बन कॉपी क्या है, CC, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है। तो हम आ जाते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। सो CC यानी कि कार्बन कॉपी, दिस अलाउ एन ईमेल टू बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय राइटिंग देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी कि
हमें ईमेल अगर एक लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को भेजना है तो हमें सीसी जो सेक्शन होगा उसमें उन सभी की रिस्पेक्टिव आईडीज़ यानी कि एड्रेसेस डालने होंगे, ईमेल एड्रेसेस कॉमा के साथ। यानी कि मान लेते हैं कि मेरा है जैसे कि pulkit@gmail.com, ठीक है, तो मेरा एड्रेस डल गया। देन उसके बाद हमें राम का भी डालना है तो कॉमा लगा के हम राम की आईडी डालेंगे, ram@gmail.com, ठीक है। इसी तरह से हम जिन भी लोगों को भेजना चाहते हैं हम उन सब के ईमेल एड्रेस को वहाँ पे कॉमा डाल के लिखते जाएंगे। देन बोथ द मेन रेसिपेंट यानी कि हुज एड्रेस इज़ इन द टू फील्ड, यानी कि जिस जो बोथ रेसिपेंट है उनका एड्रेस, एंड द सीसी रेसिपेंट कैन सी ऑल द एड्रेसेस द मैसेज वॉज सेंड टू, यानी कि जो मेन रेसिपेंट है यानी जिसकी आईडी 2 वाली फील्ड में डली हुई है और जो सीसी रेसिपेंट में जिन जिन लोगों की आईडी डली हुई है वो सब एक दूसरे के ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं और वो ये जान सकते हैं कि हाँ ये मैसेज हमारे जैसा जो सेम मैसेज है, कार्बन मतलब कार्बन कॉपी बोलते हैं ना कि सेम बिल्कुल डुप्लीकेट रिसेंबल एक जैसा, तो वो जो मेल हमारे पास आया है वही सेम मेल हमें इन बाकी लोगों के पास भी गया हुआ है, ठीक है। तो यही है कार्बन कॉपी का मतलब। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो ये होता क्या है कि इफ़ एन ईमेल एड्रेस इज़ पुट into the BCC field, the person will get a copy of the email but no other recipient will see that address। यानी कि आप BCC में जिस भी ईमेल एड्रेस को डालेंगे तो वो किसी जैसे कि सीसी में क्या हो रहा है कि जो 2 फील्ड में लिखा हुआ है और जो सीसी में जो एड्रेस लिखे हुए हैं वो सब एक दूसरे के मैसेज को देख सकते हैं कि हाँ ये मैसेज उनके पास भी गया है सेम मैसेज। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम नहीं पता कर सकते कि ये जो सेम मेल है क्या किसी और के पास गया है या नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है कि दूसरे की जो आईडी है वो हाइड हो जाती है, हिडन हो जाती है, ठीक है। Okay, so if you are sending the same email to lot of people, it is a good idea to put all the email address in the BCC field to keep your mailing लिस्ट कॉन्फिडेंशियल। यानी कि अगर आपको मेलिंग एड्रेस कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो मेल आपने जिसे भेजा है, जिन जिन लोगों को भेजा है, उनमें से एक दूसरे को पता चले कि ये मैसेज हमारे पास भी आया है और ये सेम मैसेज उसको भी आया है, और आप नहीं चाहते कि वो दोनों जाने ये बात को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप BCC फील्ड में अपना उन सब की ईमेल आईडी को पुट कर देंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो चांस दैट इट कुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ स्पैमर और हैकर। तो कई बार क्या होता है कि मेल इंपॉर्टेंट मेल जो होते हैं वो स्पैमर और हैकर्स के हाथों में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम BCC के थ्रू मेल करते हैं तो उसके चांस बहुत कम यानी कि नेग्लिजिबल ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि स्वामी कौन से ईमेल एड्रेस को देख सकता है जब वो मैसेज को पढ़ेगा, जब उसके पास मैसेज पहुँचेगा। तो दोस्तों नीचे आंसर गिवन है, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि स्वामी विल एबल टू सी द मेल एड्रेस विच आर मेंशन इन द 2 and CC ऑप्शन, राइट। सो कौन कौन सी आईडी लिखी हुई है, आईडी ये है ram@test.com, raj@test.com एंड ravi@test.com। तो चलिए अगली फील्ड पे हम जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो जी हाँ, ये तीनों आईडी कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये आईडी जैसे कि ट्यूज अगर हम देखें तो 2 सेक्शन में राम की आईडी लिखी है ram@test.com, ठीक है। CC सेक्शन में कौन सी है, raj@test.com एंड ravi@test.com। सो ये तीनों आईडी लिखी हुई है सेकंड ऑप्शन में। सो जी हाँ दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। सो मैं पुलकित सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ जिसमें एक नया क्वेश्चन और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सेफ गाइज। थैंक यू सो मच।